तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं समाजशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलेगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका समाजशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आज मैं यहाँ से आपको रियल वाला क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिएगा जल्दी से आगे बढ़ते समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके समाजशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके समाजशास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, ये रहा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख ले और अच्छे से समझ भी ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना, केरल राज्य में है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने का कारक कौन सा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, शिक्षा इसके लिए कारक होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कायस्थ आती है, साव आती है, जाट आती है, भूमिहार आते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा आपका, 12 नंबर का साहू। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपको चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपको 10 नंबर का लगा लेना है, उदारीकरण कहते हैं इसको। उसके बाद में देखिएगा पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, उद्योगों का आधुनिकीकरण ये इसको दर्शाती है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो देखिएगा तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यहाँ से आप लोगों को देखना है, बंधुआ मजदूरी का विरोध करना, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से रिक्त स्थान देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से रिक्त स्थानों को देख ले और अच्छे से समझ भी ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन लिखा है, संयुक्त परिवार के मुखिया को कहा जाता है। तो देखिएगा संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, परिवार का कर्ता। क्या कहते हैं इसको, परिवार का कर्ता। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, गाँव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गाँव में विभिन्न बस्तियों का मुख्य आधार जो है ना, वो जाति होता है। क्या होता है, जाति। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन में की गई। तो देखिएगा कब की गई थी राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, ये की गई थी प्यारे विद्यार्थी 1963, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा दिहाड़ी मजदूरी को काम पर लगाने का कार्य साधारणतः द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना, नियोजकों के द्वारा किया जाता है। क्या लिख लोगे यहाँ से, नियोजकों के द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा बोडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के क्षेत्र से है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। कौन सा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, बोडो और मिजो आंदोलन का संबंध उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा, देखिएगा सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम। तो देखिएगा सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक जो है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। क्या नाम था उनका, यहाँ से लिख लें आप लोग, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लें पूरा का पूरा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इरावती कर्वे। तो देखिएगा इरावती कर्वे की जोड़ी किससे मिल जाएगी,
फिनिशिंग कारपोरेशन से इससे इसकी जोड़ के मिला इससे कर लें। समाज सुधार के जनक कौन थे? राजा राम मोहन राय। उसके बाद में सांस्कृतिक पहचान तीसरे नंबर पे जो लिखा है इसकी जोड़ी मिल जाएगी सामुदायिकता की भावना। उसके बाद में कृषक ऋणग्रस्तता में वृद्धि, तो देखिएगा इसकी जोड़ी जो मिलेगी ना आपकी हरित क्रांति से मिल जाएगी। विनिवेश, तो देखिएगा 5 नंबर पे जो लिखा ना इसकी जोड़ी आप लोग मिला लें सार्वजनिक उद्योगों। और उसके बाद में गोरा देवी चिपको आंदोलन। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें जिस प्रकार का कि मैंने आप सबको बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें अच्छी प्रकार से। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा है रेडफील्ड ने अग्रिम ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा कृषक समुदाय के नाम से संबोधित किया। कौन सा समुदाय? कृषक समुदाय इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो देखिएगा प्रभु जाति की जो अवधारणा थी ना किसने प्रस्तुत की, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है डॉक्टर श्रीनिवास ने इसको प्रस्तुत किया था। डॉक्टर श्रीनिवास इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा देखिएगा भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा 1975 से 1977 तक। कब से कब तक? 1975 से 1977 तक भारत में आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा धार्मिक अवसर पर या फसल कटने के अवसर पर मनाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में जिन समाज में एक बड़ी संख्या लोगों उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उसे किस प्रकार का समाज कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा उसको कहते हैं औद्योगिक समाज। कैसा समाज? औद्योगिक समाज इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा कुछ और क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत में उदारीकरण की जो प्रक्रिया थी ना वो 1991 में आरंभ की गई थी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक का पूरा देख लें और इसे समझ भी लें। उसके बाद में हम प्यारे विद्यार्थियों सत्य सत्य वगैरह को देखते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको सत्य सत्य दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये बिल्कुल आपका क्या होगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सामाजिक विषमता का बंद स्तरीय से घनिष्ठ संबंध है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन नागरिक समाज की प्रगति गैर राजनीतिक होती है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो देखिए ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना ये भी आपका सत्य होगा। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे हैं। तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य वगैरह को देख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार के पूछे जाएंगे, आप सब लोग यहाँ से इसको देखते चले। जनांकी क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। जनसंख्या विस्फोट क्या है? प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? नैसर्गिक अवरोध से क्या समझते हैं? और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, आप सब लोग देख लें इनको। देखिएगा क्या लिखा, जाति को परिभाषित करें, प्रजाति का अर्थ लिखिए, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, अन्यथा असक्षम शब्द क्या है इसको आपको बताना है। तो देखिएगा टोटली जिस प्रकार का मैं आपको पेपर बता रहा हूँ ना ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा जाना है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ऐसा का ऐसा ही आना है जिस प्रकार का कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा समझ लें यहाँ तक का जैसा कि मैंने आपको बताया। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।